गुरु प्यारी साध संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, बहुत शुभ घड़ी है। सत्संग का बड़ा सुंदर अवसर है। ईश्वर की भी इतनी सुंदर कृपा है, मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया है। सारी तपिश, सारी गर्मी, सारी परेशानी, सारी चीजें आज के सत्संग के दिन इतनी सुलभ बनाई है परमात्मा ने। हम और आप यहाँ बैठे हैं और बैठ करके अपने गुरु को, अपने मालिक को याद कर रहे हैं। ये घड़ी, ये समय, इसकी बड़ी महानता, इसकी बड़ी बड़ाई करी है संतों महापुरुषों ने। हुजूर कहा करते थे, गुरबाणी में तो बहुत साफ लफ्जों में लिखा है, सोई घड़ी सुलखड़ी जब साहब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। हमारे जीवन में वो घड़ी जिसमें हमें अपने गुरु की याद आ रही हो, जब उसका ध्यान हो, वो ही घड़ी हमारे जीवन में सबसे सुंदर है। बाकी समय तो संसार का है, लेन देन की जगत का है, संसार के कर्जे उतारने का है, या तो किसी का कर्जा ले लिया है वो उतारना पड़ेगा, या किसी का कर्जा लेना है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, उससे कर्जा लेने के लिए हम संसार में भाग रहे हैं। सिर्फ चंद घड़ियां ही हमारे जीवन में ऐसी हैं जिसमें हमें उस मालिक की याद आती है। और हमें जब उसकी याद आए स्वच्छंद भाव से, अपनी इच्छा से, कबीर साहब कहते हैं, दुख में तो सारा संसार याद कर रहा है उस प्रभु को। कहा सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद, कहें कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। सिर्फ दुख में ही याद कर रहे हो, सुख में उसे ही भूल गए। कबीर साहब कहते हैं, फिर तुम्हारी फरियाद, तुम्हारी प्रार्थना वो परमात्मा कैसे सुनेगा। वो देख रहा है कि तुम्हें जब काम मिले, काम बनेगा, तभी तुम उसे याद करने वाले हो। ऐसे बहुत सारे लोगों में से कुछ चंद गिने चुने आप वो प्रेमी भाई बहनों में हैं जिन्हें स्वामी जी ने आपको हर रोज उस मालिक को याद करने का मौका दिया है। हम दिन की शुरुआत करते हैं अपने गुरु की याद करने से, हम दिन का अंत करते हैं अपने गुरु का धन्यवाद देने से। ऐसा सुंदर अवसर महाराज जी कहा करते थे, इसकी गिनती स्वर्णिम अवसरों में दुनिया के बड़े से बड़े खजाने लुटा दिए जाएं तो भी इस समय की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। आज हम ऐसे शुभ घड़ी में, ऐसी सुंदर घड़ी में अपने गुरु को याद कर रहे हैं। गुरु को याद करना, उस प्रभु के नाम से अपने जीवन को जीना, ये वो सुंदर, बहुत स्वर्णिम हमारे जीवन का पहलू है जिसको हम अपने जीवन में कभी कम ना आके। मैं कई बार बहुत से भाई बहनों को देखता हूं जो कई बार इस बहुत बड़े गुरु की कृपा के मौके को भी समझ नहीं पाते हैं। आपको उस मालिक की याद आ जाए, दर्शन आ जाए, अंतर में अनुभव मिलने लग जाए, तो भी हमें नहीं पता चलता कि हम पर इतनी कृपा हो रही है। हम संसार में इतना भाग दौड़ में फंसे हुए हैं, हम पर कृपा हो भी रही है तो भी हम उसका एहसास नहीं कर पाते। इसलिए सत्संग हमें एक चीज सिखाता है, आपको जो प्रभु की कृपा मिल रही है, आप उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। आप हमेशा अपने जीवन में गुरु की कृपा को, उसकी दया मेहर को देखकर धन्यवाद जरूर करना। इसलिए मुझे याद है स्वामी जी के 3 बड़े खास नियमों में एक जो बहुत सुंदर नियम है, पात्रता का नियम, जो मैं हमेशा सबको बनाने को कहता हूं। स्वामी जी के 3 बड़े खास नियम हैं। जब आपने नाम लिया तो नाम लेते समय स्वामी जी ने वो 3 बातें आपको कही। पहली बात कही, शुद्धता का नियम। गुरु के चरणों में आने के बाद जीवन को सही दिशा में चलने के लिए संकल्प लेना है।
जीवन मांस मदिरा नशे वृत्ति से दूर हो, साथ साथ जीवन मन के विकारों की वृत्ति से भी दूर हो। खाने पीने का आप ध्यान रख सकते हो। मैं आपको कहूं मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, इसका आप ध्यान कर सकते हो, मुझे पूरा यकीन है आप ये कर लोगे। पर जो हमारे मनोभाव की शुद्धता है, आप कितना गलत चीज में अपने जीवन को लगा रहे हो, कितना गलत विचार के पीछे दौड़ रहे हो, कितना उससे बच रहे हो, ये शुद्धता बनानी भी उतनी ही जरूरी है। आहार विहार की शुद्धता यही होती है। विहार की शुद्धता यह है कि तुम्हारे आचरण में हर एक चीज छन करके आए। तुम जिस समाज में रहते हो वहां हजारों तरह की बातें बोली जाएंगी। क्या बात लेनी है, किस बात को दिल में बिठाना है, इसको तुम अच्छे से छानबीन लेना। तुम्हें जो भी बोला जाए वो तुम्हारे काम का भी है कि नहीं है। अब जब ये बात मैं कहता हूं तो इसके पीछे सिर्फ एक छोटी सी बात है। बहुत से लोग चारों तरफ आपको तरह तरह से आपकी खामियां निकालेंगे। कोई कहेगा तुम योग्य नहीं हो, कोई कहेगा तुम्हारा जीवन बेकार है, कोई कहेगा तुम नास्तिक हो। अभी कल ही मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी मैंने नाम लिया, नाम लेने के कई साल बाद भी एक दुर्घटना हो गई घर में। एक घर में भाई था, उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। अकस्मात हम किसे कहते हैं? जिसकी हमने उम्मीद नहीं करी हो। हमने उम्मीद करी आदमी 80 साल के बाद ही मरेगा, ये तो हमने मान लिया, पर अगर उससे पहले मर गया तो यानी कि वो अपनी मौत नहीं मरा, उसको कोई दुर्घटना, कोई परेशानी, कोई ऊपरी समस्या आई जिसकी वजह से मरना नहीं था तो भी मर गया, अकस्मात हो गया। अब वो बहन आकर कहने लगी अकस्मात मृत्यु हो गई, तो लोग ताने मारने लगे। चारों तरफ से लोग आए, तुम भजन सिमरन सत्संग में जाती हो इसलिए हुआ तुम्हारे साथ ये, अगर तुम पूजा करती रहती तो ऐसा कभी नहीं होता, अगर तुम व्रत रखती रहती, उपवास रखती रहती, अगर तुम मंदिर जाती रहती तो ऐसा कभी नहीं होता। बहुत दुखी हुई। मैंने कहा बहन जी, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया या कहा वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी था। अब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, भैया जी ये क्या बात कहने लगे। मैंने कहा एक आदमी ऐसा था जो तुम्हें परखने के लिए स्वामी जी ने भेजा, तुम कितने पक्के हुए, और तुम अगर पक्के नहीं हुए तो तुम उसकी बात पर मन खट्टा कर बैठोगे, तुम अपने आप को तौलने मोलने लगोगे, तुम अपने आप को गलत ठहराने लगोगे। देखिए कबीर साहब ने बात कही है, कहा निंदक नीरे राखिए आंगन छवि छवाए, बिन साबुन बिन तेल के मन शीतल हो जाए। जो तुम्हारी निंदा कर रहा है वो कहते हैं उसका पिछौना अपने पास ही लगा दो, यहीं सो मेरे पास, यहीं रहो मेरे पास। तुम्हें मेरी बुराई करनी है, तुम घर से आओगे देर लगेगी, यहीं रह जाओ, यहीं रहकर रोज मुझे बताओ मेरी गलती क्या है। तुम जब मुझे गलती बता रहे हो ना तो मुझे अपनी सफाई करने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप से गुरु जी से नहीं जुड़ पा रहा था, तुम मेरा काम कर रहे हो, तुम मेरा काम आसान कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं, स्वामी जी हमारे कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जब कोई इस तरह का कोई भी इंसान आएगा ना तो तुम्हारी शुद्धता परखेगा, तुम्हारे मन की शुद्धता। तुम कितना विहार में दूसरों की कही हुई बातों पर आ जाते हो। उस वक्त जब जब तुम हार मानोगे, उस वक्त जब जब तुम दूसरे के सामने अपने विश्वास को टटोलोगे, जब 1000 बार तुम अपने आप को कहोगे कि हाँ ये तो सच बोल रहा है, मैं तो बड़ा भागा हूं, मेरे पे तो बड़े बुरे बड़े अलग अलग तरह के मेरे पे दुख आ रहे हैं, ये दुख नहीं आने चाहिए थे मुझे। जब तुम बार बार अपने विश्वास की जड़ खोद दोगे तो उस वक्त स्वामी जी तुम्हें जो कहना चाहते हैं वो बात तुम्हें उस वक्त समझ में आ जानी चाहिए। गुरु तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारा विश्वास अभी अंदर मजबूती से जुड़ा नहीं। कोई भी ऐसा बाहर से आएगा, तुम्हें जरा सा कुछ बोलेगा और तुम अपने मन के, अपने विश्वास के दायरे से पीछे खिसक जाओगे। मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अभी कल ही एक भाई आए तो मैं उनसे यही बात कह रहा था,
मैंने कहा अगर आपको किसी भी इंसान को दुखी करना हो तो कितनी देर लगेगी? अगर आपको गुस्सा दिलाना हो तो कितनी देर लगेगी? आप फर्ज करिए मुझे अगर आपको क्रोध दिलाना हो तो कितना टाइम लगेगा मुझे? आप आश्चर्य नहीं मानेंगे, मुझे गिन करके 5 बुरी बातें बोलनी है, 5 ऐसी बातें जो तुम्हें सुनना नहीं पसंद। मैं बोलूंगा तुम बड़े चोर हो, तुम बड़े मक्कार हो, तुम बड़े घटिया आदमी हो। 10 और ऐसी बातें बोलूंगा और तुम्हारे गुस्से का पारा वो तुम्हारी सीमाओं से पार हो जाएगा। महाराज जी कहा करते थे, कल्पना तो करो तुम कैसे घेरे में, कैसे सुरक्षा में रह रहे हो जब किसी इंसान की बोली तक तुम्हें तुम्हारे आचरण से हिला सकती है। तुम्हारे पूरे विश्वास का पिलर, पूरे विश्वास का दरख्त हिलाने के लिए किसी इंसान की बोली काफी है, किसी इंसान की 4 गंदी बातें काफी हैं। महाराज जी ने इसलिए पहला नियम रखा, मन की शुद्धता रखना। तुम मांस तो छोड़ दोगे, शराब भी छोड़ दोगे, पर क्या तुम किसी बुरी बात को सुनने के बाद एक बार अपने आप को परखोगे कि ये बात सच है या झूठ है? अगर तुम्हें गुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है तो मन की शुद्धता रखना। और मन की शुद्धता कैसे रख सकते हो? जब भी कोई तुम्हें कोई बात बोले तो एक बार जरूर परखना कि ये बात तुम्हारे काम की भी है कि नहीं है। अगर कोई तुमसे कहे कि तुमने तो बड़ा गलत काम किया, तो एक बार अपने आप पर सोचना जरूर, क्या मैं सच में गलत काम कर रहा हूं? अगर मैं गलत काम नहीं कर रहा तो फिर मुझे अपने पे संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुकरात एक बहुत बड़े महापुरुषों में हुए, उनके बात मैं आपको बताता हूं। सुकरात के पास एक बार एक आदमी गया, कहने लगा मैं तुम्हारे मित्र के बारे में एक ऐसी गंभीर बात बताना चाहता हूं, सुनकर तुम्हारे पैर हिल जाएंगे, पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। ये मैं बात आप सबको भी बता रहा हूं। हम सबके भी सत्संगी भाई बहन प्रेमी बहुत सारे सज्जनों का एक बहुत बड़ा समूह है हमारा, हम भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब कोई आएगा आपके पास और आपको कहेगा ये जो तुम्हारा सत्संगी भाई है ना, ये जो सत्संगी बहन है, ये बड़े गलत काम करती है, आज मैं तुम्हें इसकी सच्चाई बताता हूं। ये बात सुकरात के साथ हुई। सुकरात के अनुभव से अपने अनुभव को समझना। सुकरात को जाकर कहा गया ये जो तुम्हारा मित्र है बड़ा बहरूपिया है, बड़ा गलत काम करता है, इसकी सच्चाई बताता हूं तुम्हें, सुनकर तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। सुकरात ने कहा पहले मेरे 3 सवाल का जवाब दो। तुम भी ऐसे ही पूछना जब भी कोई तुम्हें बुरा बोले। सुकरात ने कहा 3 सवाल। पहला सवाल, क्या तुम्हारी आंखों देखी बात है? क्या तुमने खुद अनुभव किया है इस बात का? जिस मेरे मित्र के बारे में तुम बुरा बोलना चाहते हो, तुमने क्या अपनी आंखों से देखा है उसे बुरा करते हुए? तो वो कहने लगा मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, सुनी सुनाई बात है। हमें भी तो बहुत से लोग बोलते हैं ना सुनी सुनाई बात। कोई हमें बोलेगा, हम किसी को बोलेंगे, वो किसी को बोलेगा, 10 बार के बाद पता चलेगा कि चींटी थी, हमने पहाड़ बना दिया, छोटी सी चीज थी, हमने उसको इतनी बड़ी समस्या का रूप दे दिया। सुकरात कहने लगे आंखों देखी नहीं है तो ठीक है। अब दूसरी बात पूछी सुकरात ने, ये बताओ मेरे फायदे की है क्या? कुछ तो फायदा होगा मुझे इस बात को सुनने से, मेरी दौलत बढ़ेगी, मेरा सम्मान बढ़ेगा, मेरा मान बढ़ेगा, मुझे कुछ तो मिलेगा। तो वो कहने लगे मिलेगा भी कुछ नहीं, गलत बात है तुम्हारे मित्र की, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सुकरात से तीसरा सवाल पूछा सुकरात ने, अच्छा ये बताओ मेरी मित्रता बनी रहेगी क्या उसके बाद? दोस्ती तो बनी रहेगी, दोस्ती तो नहीं टूट जाएगी? वो कहने लगे दोस्ती भी टूटेगी। ऐसी बात बताऊंगा मन खट्टा होगा तुम्हारा, और जब मन खट्टा होगा तो तुम संदेह में पड़ जाओगे, तुम शक करने लगोगे, और जब तुम शक करोगे तो तुम्हें मन से तुम नहीं मिल पाओगे, तुम्हारा मन खट्टा हो जाएगा। सुकरात ने अपनी चाल बदली, उल्टे हुए, बिना कुछ पूछे निकल गए। वो आदमी पीछे पीछे दौड़ता आया, कहने लगा मेरी तो तुमने सुनी नहीं, अपने ही सवाल पूछ के निकल दिए, मेरी भी तो सुनो। सुकरात कहने लगे ना तेरी आंखों देखी, ना मेरे फायदे की, ना मेरी दोस्ती टिकी रहेगी, ऐसी बात से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। महाराज जी कहा करते थे मन की शुद्धता, जो हमारे स्वामी जी ने पहला नियम बताया, तुम संसार के मनोवृत्ति से तब बचोगे जब हर एक बात पर कान नहीं दोगे, हर एक बात को सुनोगे नहीं।
हर एक बात पर दिल लगाकर नहीं बैठोगे। आज हमारे समाज की सत्संगियों की जो सबसे बुरी हालत है वो क्या है कि वो हर एक बात को सुनते हैं और कभी छानते नहीं है। देखिए स्वामी जी महाराज ने, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने इस बात को कहा है, हंसा छानो दूध और पानी। तुम्हें जो दूध दिया जाए देखना उसमें पानी भी तो नहीं मिला हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी पानी पी गए दूध समझ करके। दूध को छान लेना, दूध को अलग कर लेना, पानी को अलग कर लेना, गलत बात को अलग कर लेना, अच्छी बात को अलग कर लेना। जब तुम ऐसे अलग करोगे तो तुम पाओगे तुम्हारे हितैषी बहुत गिने चुने कम कम लोग हैं संसार में। कभी लोग हैं जो तुम्हारी बुराई में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। महाराज जी कहा करते थे, सेंट फ्रांसिस्को हुए ईसाई जगत में, उन्होंने कहा ये देखना तुम्हारे साथ बरसात में कौन खड़ा है तुम्हारी मदद करने के लिए, वो तुम्हारा असली मित्र होगा। छाते के नीचे तो 1000 आ जाएंगे तुम्हें कहने के लिए कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जो तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जो तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे मन को ढांढस बंधा सके, ऐसे लोग गिने चुने होंगे। ऐसे लोगों की संगत तुम्हारे जीवन में बहुत चमत्कार करेगी। इसी बात को तो तुलसी साहब ने कहा है। तुलसी साहब हुए हाथरस वाले, वो कहा करते थे, तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साधु संग सतगुरु शरण दया दीन उपकार। अगर तुम गुरु जी के पास आ गए तो पहले देखना तुम्हारी मित्रता किस किस के साथ है, किन लोगों के साथ बैठे हो। अगर निंदा करने वालों के साथ बैठे रहे, अगर चुगली करने वालों के साथ बैठे रहे, अगर गाली गलौज बुराई निकालने, दूसरे के दोष निकालने वाले के साथ बैठे रहे, तो मन की शुद्धता नहीं आएगी। तो हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं पहले नियम को समझो। तुम्हारा पहला नियम क्या है? अपनी संगत सुधारनी है, अच्छे लोगों की सुननी है, बुरे लोगों की हटानी है। उन लोगों की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। ये कई सुनी बातें हैं, ये तुम्हारा जीवन बर्बाद करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कह रहे हैं निरंतरता, निरंतरता का ध्यान देना। जो तुम अच्छी चीज हर रोज बढ़ाते रहे तो तुम्हारा जीवन वो चमत्कारों से भर जाएगा, और जो तुम बुरी चीज हर रोज बढ़ाते रहे तो तुम्हारा जीवन बुराइयों से भरा रहेगा। हुजूर कहा करते थे, एक बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने संत अगस्तीन, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा अगर तुम नया परिणाम चाहते हो तो तुम्हें नए रास्ते पे चलना पड़ेगा। अगर तुम नया परिणाम चाहते हो, पुराने रास्ते पर चलते रहे तो तुम्हें नया परिणाम नहीं मिलेगा, तो तुम्हें जीवन में नई चीज नहीं मिलेगी। अगर आप आज यहां हो, अगर आज आप अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, सुख से जुड़ना चाहते हो, गुरु नाम से जुड़ना चाहते हो, आपको लगे मेरे अंतर सोम चालू हो जाए, 24 घंटे गुरु नाम की धुन लगी रहे, तो जो अभी तक नहीं किया वो तो करना पड़ेगा ना। अभी तक जो किया था उससे तो नहीं खुली थी धुन, उससे तो नाम नहीं मिला था। अभी तक सुबह उठते थे, फौरन फोन देखते थे, फिर देख करके पूरा समय दूसरों को गाली देते हुए निकलता था, फिर धीरे से काम पे जाते थे, काम पर दूसरों की सुनते हुए निकलता था। अब तुम अच्छा गुरु से नाम का धन चाहते हो तो इस जीवन को बदलना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं दूसरा नियम ध्यान रखना, निरंतरता तुम्हारे जीवन में तुम्हें गुरु से जोड़ देगी। अगर तुम अच्छे रास्ते पर चल गए, अगर तुम रोज सुबह उठे और तुमने प्रार्थना करी सबसे पहले कि हे गुरु मेरे दिन में अच्छा या बुरा जो भी हो मैं तुझे समर्पित करता हूं, मेरे जीवन में आज जो भी होगा वो तेरे हवाले, तेरी राजी पर रहूंगा, तेरा भाड़ा सबसे ऊपर रहेगा। अगर तू मुझे कहे कि तेरे जीवन में सुख है तो मैं सुख को तुम्हारी कृपा मान लूंगा। अगर मेरे जीवन में ठोकर लगेगी, चोट लगेगी, तो मैं उसे तुम्हारी मर्जी मान लूंगा। मुझे अगर समस्या आई तो मुझे तुम कुछ सिखाना चाहते होगे, मुझे कुछ बताना चाहते होगे। हे गुरु मेरा पूरा दिन तुम्हें समर्पित। अब तुमने ये एक दिन किया और 10 दिन नहीं किया तो माफ करना, तुम्हारे एक दिन के करे से तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं होंगे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं हर रोज करना, हर रोज प्रार्थना करनी है, हर रोज गुरु जी को सिमरन करना है, नाम लेना है, चलते फिरते उठते बैठते गुरु की याद मन में बसी रहे, ऐसा नियम बना करके रखना है। इसके लिए तुम्हें मन गुरु चरणों में हर रोज जोड़ना पड़ेगा, एक दिन से काम नहीं चलेगा। फिर आखिरी नियम, सबसे जरूरी नियम स्वामी जी कहते हैं,
पात्रता का नियम, पात्र बनना। अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें उस पाने के योग्य बनना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण हमेशा देता हूं जो आप लोग ठीक से समझ लेना। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर हमारा बच्चा एक दिन हमारी बात माने और एक पूरा महीना हमारी बात ना माने, लड़ता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, बात ना माने, तो क्या आप उसको खूब आशीर्वाद दोगे? क्या आप उसको खूब प्रसाद दोगे, खूब बड़ी बड़ी चीजें दोगे, या उसके कान खींचोगे? ठीक से सोचना। अगर आपका बच्चा एक दिन बात माने और 29 दिन बात ना माने, तो आप उसकी बात नहीं मानोगे, आप उसके कान खींचने लग जाओगे। आप कहोगे लाठी का भूत है, प्यार से नहीं मानेगा, इसको इसी की भाषा में समझाना पड़ेगा, इसको उस तरीके से समझाना पड़ेगा जिस तरह से माने इस बात को। ऐसे ही करोगे ना। जब हम अपने बच्चों को ऐसा रखते हैं, अपने बच्चों को ये करने के पीछे हमारा कारण क्या है? हम उनके दुश्मन हैं क्या? नहीं, हम उन बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं। हम उनको वो सिखाना चाहते हैं जो हमने सीखा। जिन परेशानियों से हम निकल कर आए वो हमारे बच्चों को ना हो, तो जो रास्ते हमने सीखे वो हम उन्हें समझा देना चाहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारी बात सुनो। अब वो बात नहीं सुनता तो आप भी उन्हें प्यार नहीं करते, आप भी उनको थोड़ा दंड देते हो, थोड़ा सा उनको संभालने के लिए थोड़ा उन्हें रास्ता दिखाते हो। महाराज जी कहा करते थे, फर्ज करो जिस गुरु से, जिस ईश्वर से तुम अपना प्रेम जोड़कर बैठे हो, वो तुम्हारे सामने तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहता हो, और तुम कहो नहीं हम तो दुखी रहेंगे, हम तो परेशान रहेंगे, हम तो संसार के लोगों की बात मान मान करके शक करते रहेंगे अपने आप पर। कोई सड़क चलता आदमी हमसे कहेगा कि तुमने बड़ा बुरा काम किया, हम वो मान जाएंगे। हमारा गुरुजी रोज कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करना, वो चिंता हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम तो उन्हीं की मानेंगे जो हमें कहेगा। अगर आप हर रोज अपने मन की करो तो एक दिन गुरुजी भी परेशान हो जाते, कहते लाठी का भूत है, ऐसे नहीं मानेगा, इसको भी सुधारना पड़ेगा। उसको सुधारने के लिए वो भी फिर संसार में हमें जीवन में थोड़ा सा उन चीजों के काम में लगा देते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, जो हमारे जीवन में विपत्ति लाते हैं। तो जो कहा करते थे पात्र बनना। कुछ पाना चाहते हो, देखो तुम्हें उसके लिए तैयार बनना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा। हमारे स्वामी जी एक बहुत सुंदर किस्सा सुनाया करते थे लैला मजनू का। लैला वो जो है राजकुमारी हुई, और मजनू वो कैस नाम का एक साधारण व्यक्ति था। एक दिन उसे अपनी महल की राजकुमारी से प्रेम हो गया। अब आप कल्पना करके देखिए, आप गांव कस्बे खेड़े के हो, आप कहो कि प्रधानमंत्री की लड़की से मेरा प्रेम हो गया, कैसे ये जमेगा? पर जो है वो जिद में अड़ गया कि इसी से प्रेम है मेरा। अब ये बात इतनी प्रसिद्ध हो गई पूरे राज्य में कि ये तो राजकुमारी से प्रेम करता है, पर उसकी हालत कुछ और थी। प्रेम में वो इतना बेसुध हुआ कि उसे अपने शरीर तन मन की सुध नहीं रही, बड़ा बेसुध हो गया। एक दिन राजकुमारी ने ये संदेशा भेजा कि राज में जितने भिखारी होंगे सबको खैरात बांटी जाएगी। सारे भिखारी इकट्ठे हुए, लाइन लगाकर खड़े हो गए, तो उसमें कैस मजनू भी आकर खड़ा हो गया। मजनू पता है किसे कहते हैं? जो अपना सब कुछ भूल जाए, अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व मिटा दे किसी के प्रेम के लिए, इसलिए उसका नाम मजनू पड़ गया। अब मजनू भी खड़ा हो गया जाकर लाइन में, कहने लगा मैं भी तो मांगना चाहता हूं, इन सबको मिलेगा तो मुझे भी तो मिलेगा। अब लाइन में खड़ा था, सारे लोग खड़े थे, जितने लोग वहां खड़े थे सबको राजकुमारी ने कुछ ना कुछ दिया। आखिरी में जब मजनू का नंबर आया तो राजकुमारी उसे देखते ही आग बबूला हो गई, और उसका छोटा सा प्याला देखा जिसमें हाथ फैलाकर वो मांग रहा था, तो उसको जोर से लात मारी। अब वो प्याला गया, टूट गया। मजनू ने देखा और हंसने लगा। लोगों को बड़ी हैरत हुई, इसका तो प्याला भी तोड़ दिया, इसको तो बेइज्जत भी किया, इसको तो सबके सामने अपमानित कर दिया, ये क्यों हंस रहा है? हमें तो कुछ मिला तो हमें इस बात की खुशी है, इस बेचारे की तो इज्जत भी गई, इस बेचारे को क्या खुशी है? लोग बड़े परेशान हुए, समझ नहीं पाए। मजनू के पास गए, पूछा उससे तुम क्यों हंस रहे हो? कहने लगा राजकुमारी वो दे गई जो मैं लेना चाहता था। अब लोगों को और हैरत हुई,
इस बेचारे को तो बेइज्जत करके यहां से निकाल दिया, इसको क्या मिल गया, ऐसा क्या मिल गया जो इतना खुश है। लोगों ने बड़ी जिद की, मजनू ने बोला, राजकुमारी कहती है ये सारे लोग दुनिया की चीजें लेने आए, रुपया पैसा धन दौलत मोती जवाहरात सब दिए मैंने इन्हें, तू प्रेम लेने आया है, प्रेम लेने के लिए इतना छोटा प्याला लेकर आया, बस इतना ही चाहिए तुझे, थोड़ा सा और फैला इसे, थोड़ा सा और बड़ा कर, थोड़ा सा अपनी पात्रता बड़ी कर, इतना फैला कि तुझे जितना चाहिए वो लेते लेते तेरा दामन न भरे। महाराज जी ये मिसाल फरमाया करते थे, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज। हम जिस प्रेम को लेने के लिए गुरु के पास जाते हैं ना, वो हमारे छोटे से प्याले में नहीं आती, वो हमारे मन बुद्धि सोच विचार के छोटे से दायरे में नहीं आती, हमें पात्रता बनानी पड़ती है, हमें उसके सामने जा करके अपना सर्वस्व निछावर कर देना पड़ता है, हमें कहना पड़ता है हे मालिक मैं तेरा हो गया, अब जो तुझे ठीक लगे वो मुझे दे, तुझे जो मेरे लिए अच्छा लगता है वो मुझे दे। जब तुम अपने मुंह से बोलते हो ना कि मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, मेरे कारोबार ठीक हो जाए, तुम पूरा बोल भी नहीं पाते, इतनी देर में सेवादार आगे बढ़ा देते हैं, तुम जो है पूरी बात कह भी नहीं पाते, इतनी देर में सेवादार आगे बढ़ा देते हैं। तुम बस एक शब्द बोला करो, हे मालिक जो तुझे अच्छा लगे वो मुझे दे। जब तुम एक लाइन बोलोगे ना तो वो तुम्हें सब कुछ, जितनी भी चीजें तुम कल्पना नहीं कर सकते वो सारी चीजें तुम्हारे जीवन में भर देता है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें संसार की जो भी इच्छाएं हो वो भी, और साथ साथ परमार्थ से भी जोड़ने का रास्ता तुम्हें देता है। मांगना क्या है ये आना चाहिए, कैसे मांगना है ये आना चाहिए। तुम दुनिया की चीजें मांगते रह जाओगे, तुम्हारी बात पूरी नहीं हो पाएगी। वहां तुम एक चीज मांगोगे, एक बात में तुम उससे जहान मान लोगे, उससे दुनिया की सारी चीजें मांग लोगे, हर एक चीज उससे मांग लोगे। महाराज जी एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे एक बार भगवान शिव, उनके पास एक साधक गया, बड़ी साधना करी। जब साधना करी तो मन में बड़ी इच्छाएं लेकर गया कि मेरे घर में मेरा परिवार फले फूले, मेरे घर में बच्चे बड़े हो जाएं, मेरे घर में धन धान्य हो, सब कुछ हो, और ये सब कुछ मैं देख सकूं। जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान आए, कहने लगे मांगो क्या मांगते हो, मिलेगा एक चीज। अब वो बड़ी चिंता में फंस गया, इच्छाएं तो बहुत सारी लेकर आया था, यहां ये कह रहे हैं एक ही चीज पूरी हो गई। मैं तो कह रहा हूं मेरे बच्चे बड़े हों, बच्चों के बच्चे हों, अच्छा परिवार रहे, सब कुछ हो, मैं ये सारी चीजें देख सकूं, और ये कहते हैं एक ही इच्छा पूरी हो गई। तो उसने बड़ी बुद्धि लगाई, उसने कहा हे प्रभु मैं चाहता हूं मैं अपने नाती पोतों को सोने के चम्मच से वो जो है दूध पीता हुआ देख सकूं। अब आप समझे कितना समझदारी से काम लिया उसने। वो इतना दूर कब देख पाएगा, जब जो है इतना जिंदा रहेगा। नाती पोते होंगे इसका मतलब 2-4 पीढ़ियां देख लेगा, सोने के चम्मच तभी होंगे जब धन धान्य होगा घर में। तो समझदारी से काम लेना चाहिए। आप जब गुरु जी के पास आओ और आप लंबी लंबी लिस्टें लेकर आओ, इससे बढ़िया है एक ही चीज मांगो, एक ही बार में काम पूरा कर दो। एक ऐसी चीज मांगो जिससे सारी चीजें एक ही बार में पूरी हो जाए। वो क्या मांग सकते हो? हे गुरु जो तुझे पसंद हो, जो तुझे अच्छा लगे, जो तुझे मेरे लिए उचित लगे वो तू मुझे दे दे। जब आप ऐसा कहते हो ना तो वो आपके जीवन में आपको हर चीज से मालोमाल कर देता है। तो हमें क्या मांगना है ये हमें आना चाहिए, कैसे मांगना है ये आना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या बनना है। हम उससे जब मांग रहे हैं तो वो हमसे ये भी चाहता है कि तुम उसको पकड़े रह सको, तुम्हें खूब खजाना मिले और तुम लुटा दो एक क्षण में, फिर क्या होगा, तुम उसको संभाल कर रख सको, पात्र बन सको, तुम्हारे अंदर वो मालिक की दौलत समा सके। तो महाराज जी कहा करते थे हम सब जो गुरु से अपना जीवन पाना चाहते हैं वो इन 3 नियमों में स्वामी जी ने समाहित कर दिया है। अब हमें इसको जितना प्रेम से बना सकते हैं, जितना प्रेम से गुरु को अपने मन में बसा सकते हैं, उतनी आसानी से हमारा काम बन जाएगा। तो बस मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं, आप जितना गुरु से प्रेम करते हैं उससे अनंत गुना ज्यादा गुरु आपसे प्रेम करता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कई बार बूढ़ी बूढ़ी माताएं मेरे पास आती है, आपने देखा ना बूढ़ी माताएं होती है तो उनके प्रेम करने का तरीका क्या होता है, वो जो है ऐसे पूरे चेहरे को छुएंगी, आशीर्वाद देंगी, प्रेम करेंगी। कई बार कुछ सेवादार मना कर देते, कहते अरे अरे ये क्या कर रही हो, भैया जी हैं, स्वामी जी हैं, ऐसे कौन करता है। मैं उनको रोक देता हूँ,
मैं कहता हूं इनके हृदय में गुरु का प्रेम बहुत ऊंचा है। ये जैसे गुरु को देख रही ना, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम किसी को रोको मत, पर ध्यान रखो उसका प्रेम सही दिशा में बहना चाहिए। वो प्रेम से मालिक को मालिक माने, उसको सब कुछ समझे और उसके विश्वास पे अपना जीवन जीता रहे, तो उसके जीवन में कोई अनिष्ट नहीं हो सकता है, कोई बुराई नहीं हो सकती है। तो आप ऐसे ही प्रेमी भाग्यशाली जीवों में हैं। स्वामी जी ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको बस उसको संभाल कर रखना है, उसमें खूब प्रेम आस्था जतानी है, खूब गुरु की याद में लगे रहना है, ताकि आपके सारे काम गुरु की कृपा से बनते रहे। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज यहाँ पर इतना समय लेकर आए।